हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं एसपीडी करंट अफेयर्स वर्षिकांक। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है edusar8757। edusar पे जाके इससे ले सकते हैं। क्या है? edusar8757 पे इस पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। ये जो बुक है अपने में करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, एक ये आता है, एक एडिटोरिया का आता है। इसको कराने के बाद हम एडिटोरिया कराएंगे। ठीक है, चलिए लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं एसपीडी पब्लिकेशन का। आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 4, 5, 6। ठीक है, हम लोग ये पेज नंबर 1, 2 और 3 जो कि पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखें 4 नंबर पेज। 4 से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हो जाए। ठीक है, 4 नंबर पेज में सबसे पहले स्टार्ट है निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के और सीईओ के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिमाग को खोल के दिमाग का ताला खोल कर देखिएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ बच्चन। मैंने इसमें अमिताभ बच्चन ना लगा के अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस बैंक के कौन हो गए? अमिताभ चौधरी। वही है बंधन बैंक। कौन है? बंधन बैंक राखी बंधन कौन है? पार्थ प्रतिम कौन है? सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। देखिए यहाँ पे पार्थ भी है। ठीक है, बंधन है, भाई है, पार्थ है, प्रतिम है, सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, बंधन बैंक के सीईओ कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। अब है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, अशोक बासवानी। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? अशोक बासवानी। कौन है? महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? अशोक बासवानी। यानी कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? अशोक बासवानी। किसके है? कोटक महिंद्रा के सीईओ। कोटक महिंद्रा का सीईओ कौन है? अशोक बासवानी। यानी हमारे भारत में कहा जाए तो महिंद्रा जी का जो भी सामान बनता है बहुत ही लेवल पे बनता है, मस्त बनता है। लेकिन जो ये इनका बैंक है, जो ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये समझिए कि बड़े बड़े उद्योग धंधों वाले जो भी होते हैं, इनका संस्था इसी में चलता है। ठीक है, यानी उनका अकाउंट इसी में खुलता है। तो इसका सीईओ कौन है? अशोक बासवानी। कौन है? अशोक बासवानी। ठीक है, अब है इंडसइंड बैंक के सीईओ। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? राजीव आनंद। कौन है? राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक के कौन है सीईओ? राजीव आनंद। कौन है? राजीव आनंद। इंडसइंड के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राजीव आनंद। कौन है? राजीव आनंद। ठीक है, अब देखते हैं बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। कौन है? नंदिता बख्शी। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कहो, मुख्य प्रमुख कहो, कौन है? नंदिता। कौन है? नंदिता बख्शी।
बैंक ऑफ बेस्ट के सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कहो या कुछ भी कहो, कौन है? संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है? कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म पता है आपको? अगर है तो कमेंट में लिख के बताइए, लेकिन हम बता देते हैं। इंडस्ट्रियल क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया किसका? इसके कौन है? संदीप बख्शी। एचडीएफसी हाउस लोन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक जो है के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी यानी हाउस के लिए आपको लोन चाहिए तो कौन देता ज़्यादा करके? एचडीएफसी बैंक। हाउसिंग कौन है? इसका एचडीएफसी का बैंक का क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट DEV डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट फॉर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक है। कौन है इसके प्रमुख कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी घर बनाइए कौन? शशिधर। घर कौन बनाएगा? शशिधर जगदीशन। हाउसिंग के लिए एचडीएफसी बैंक के लिए शशिधर जगदीशन। घर बनाइएगा तो जय जगदीश करिएगा तो जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन। अब है आईडीएफसी बैंक का। आईडीएफसी बैंक के कौन है? महेंद्र शाह है। आईडीएफसी बैंक के पूरा नाम क्या है? आईडीएफसी बैंक है क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ कौन है? महेंद्र शाह। कौन है? महेंद्र शाह। प्रमुख है महेंद्र शाह। आईडीएफसी के कौन है? महेंद्र शाह। कौन है? महेंद्र शाह। यस बैंक, यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के कौन है? यस बैंक के सीईओ कहो या प्रमुख कहो, कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत। यहाँ पे हमारे बिहार में खूब चर्चा हो रहा है प्रशांत किशोर, जानते होंगे। अगर बिहार से होंगे तो जानते होंगे प्रशांत किशोर। आजकल हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा बंदा, ये दम रखता है तो करेगा ही। ठीक है। अपने में इतना दम बना लीजिए कि ससुराल जो भी एग्जाम हो वहाँ पे एक भी करंट छूटना नहीं चाहिए, इस तरह कर दीजिए। तो यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक देखिए प्रशांत कुमार है, अपना पूरा बायोडाटा खोल के रख दिया है। जिसको जो जानना है जाकर यूट्यूब पे सर्च कर अपना देख सकता है। वो है प्रशांत किशोर। ये प्रशांत कुमार है यहाँ पे, वो है प्रशांत किशोर। तो यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के सीईओ प्रमुख प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक यूनियन बैंक के कौन है? एन कामाकोदी। कौन है? एन कामाकोदी। सिटी यूनियन बैंक के कौन है? एन कामाकोदी। ये कौन है? एन कामाकोदी। सिटी यूनियन बैंक। सिटी शहर के लिए जो बैंक होता है, सिटी में शहर होता है। सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख कौन है? एन कामाकोदी। इतना जानिए सिटी में जो शहर होता है लोग खूब काम करता है, तो सिटी में काम करेंगे तो कामाकोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक भुगतान बैंक IPP, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख कौन है? जे वेंकट। भारतीय डाक भुगतान बैंक, भारतीय डाकघर जो होता है डाकघर, उसके भुगतान बैंकट। कौन है? जे वेंकट रामू।
जे वेंकट रामू, इसे दो भाग में तोड़ के पढ़िए। जे वेंकट रामू कौन है? आईपीपी बैंक के प्रमुख कौन है? इंडियन डाक भुगतान बैंक के कौन है? जे वेंकट रामू। अब है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का मतलब है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस का क्या होगा? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हमारे लालू यादव की बेटी एक रहती है सिंगापुर में, ठीक है। वहाँ पे पता है वो अपना बैंक अकाउंट खोली होगी, तो वो वहाँ के जब बैंक अकाउंट खोली होगी सिंगापुर में, ठीक है, तो उसका जो बैंक है कौन है? रजत वर्मा। कौन है? रजत वर्मा। सिंगापुर में कौन है उसकी बेटी? आचार्य कुछ नाम है बेटी का, लालू यादव की बेटी का। उनका जो रहती है वो शादी की रहती है सिंगापुर में। यहाँ पे विधायक है कौन है? रजत वर्मा। कौन है? रजत वर्मा। वहाँ का जो डीबीएस बैंक जो है उसके कौन है? प्रमुख कौन है? रजत वर्मा। कौन है? रजत वर्मा। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के प्रमुख कौन है? रजत वर्मा। कौन है? रजत वर्मा। अब है जम्मू एवं कश्मीर बैंक के सीईओ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए दंगा फसाद जम्मू कश्मीर में होता है। हमेशा आदमी जाता है तो डर के, हिंदू या मुस्लिम डर के रहता है कि कहीं किसी से गोली ना चल जाए। तो अमिताभ चटर्जी कौन है? अमिताभ चटर्जी कौन है? अमिताभ चटर्जी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। अब है COON के अध्यक्ष यानी पेटीएम के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? भावेश गुप्ता। कौन है? भावेश। पेटीएम का पूरा नाम क्या आता है? पे थ्रू मोबाइल, ठीक है। ये पेटीएम जो बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये अपने में समझिए जैसे SBI जो भी बैंक होते हैं वो उस तरह का एक बैंक है। उसमें आप खाता खोल सकते हैं, ATM ले सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन किससे? मोबाइल से। वो ऑनलाइन बैंकिंग है। कौन? पेटीएम, ठीक है। पेटीएम अपने बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन क्या किया? कुछ नियम शर्तों के कारण SBI ने इसे क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। उसके वजह से पता है उसका ग्राहक धड़ाक दे नीचे धड़ाम दे गिर गया, जिसमें हम भी शामिल थे। पेटीएम में बैंक बनाए थे, लेकिन बाद में हटना पड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ, बढ़िया बैंक है पेटीएम, ठीक है। वहीं है पेटीएम के सीईओ कौन है? भावेश गुप्ता। भाव खाता है ज़्यादा, उसलिए SBI हटा दिया। भाव खाएगा तो SBI, हटाएगा तो भावेश गुप्ता। या पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रमुख या सीईओ कौन है? भावेश गुप्ता। कौन है? भावेश। भाव खाया SBI हटाया, भाव खाया SBI हटाया, भाव खैले भावेश गुप्ता, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ ये थे अध्यक्ष। भावेश गुप्ता क्या? अध्यक्ष। अब आते हैं सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल। कौन है? अरुण बंसल। पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? सीईओ को है, सीईओ, ठीक है। अरुण बंसल। कौन है? अरुण बंसल। ये सीईओ है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेटीएम के कौन है? अरुण बंसल, ठीक है। अब आते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे बोलते हैं CDB, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल। यानी भारतीय लघु विकास बैंक। आपको छोटा सा कोई उद्योग धंधा खोलना है तो आप किससे लोन ले सकते हैं? CDB से लोन ले सकते हैं। आप उसे लोन लीजिएगा तो आपको क्या करेगा? वो उस हिसाब से आपका फैक्ट्री देखेगा, आपका जो भी कल कारखाना मतलब जो भी जितने समय में मतलब जितना आप खोलना चाहिएगा उस हिसाब से वो पैसा लगाएगा, आपको लोन देगा और उसी से अपना टैक्स उसी लेगा, ठीक है। तो वही है CDB, यही है गवर्नमेंट का एक
छोटा इंडस्ट्रियल बैंक है जिसे बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? CMD कौन है? मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल, याद कर लीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के IDBI बैंक के CEO, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के IDBI बैंक के CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का पूरा नाम हो गया। इसका CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। इंडस्ट्रियल, इससे समझिए कि राकेश मसाला नाम सुने हैं? देख 5 रुपये का चिकन का मसाला आता है राकेश का, ठीक है। तो राकेश का जो मसाला आता है, तो राकेश तो मसाला बनाएगा कहाँ? इंडस्ट्री में। कहाँ बनाएगा? इंडस्ट्री में। जब इंडस्ट्री में बनाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो राकेश शर्मा कौन हो गया? छोटा सा राकेश का पुड़िया आता है 5 रुपये का चिकन मसाला, ठीक है। और उसके मालिक कहाँ बनता है? इंडस्ट्रियल में। जब इंडस्ट्रियल में बना, कारखाना में बनेगा, जब कारखाना में बनेगा तो उसका अध्यक्ष मालिक कौन हो गया? राकेश शर्मा। कौन हो गया? राकेश चिकन मसाला, राकेश मीट मसाला, राकेश सब्जी मसाला, यही है राकेश। तो कहाँ बनता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे बोलते हैं एग्जिम बैंक। आयात और निर्यात जो हमारे देश से बाहर जाता है फिर से आता है, उस बैंक का MD कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। लोग कहते हैं बंगारी सुन, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। भारतीय आयात और निर्यात बैंक के कौन है? MD हर्षा भूपेंद्र बंगारी। ए बंगारी चाचा आओ ना, बंगारी चाचा, ऐसा ही बोला, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। यानी भारतीय आयात और निर्यात बैंक के MD कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कौन हो गए? हर्षा भूपेंद्र बंगारी हो गए। किसके? MD और CEO। अब आते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। नाबार्ड के कौन है? साजी केबी, नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड के देखिए, नाबार्ड जो बैंक है साजी केजी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। जहाँ एग्रीकल्चर वहाँ साजी आएगा। कौन आएगा? साजी केवी, ठीक है। जैसे याद कर लीजिए, नाबार्ड के कौन है? साजी केवी। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके प्रमुख कौन है? अध्यक्ष कौन है? साजी केजी। कौन है? साजी केवी। कौन है? साजी केवी। अब है भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक के MD NHB के कौन है? संजय शुक्ला। राष्ट्रीय आवास बैंक के MD कौन है? संजय शुक्ला।
राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? संजय शुक्ला। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक के कौन है? आर सुब्रमण्यम। कौन है? आर सुब्रमण्यम। ठीक है, आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम। कौन है? आर सुब्रमण्यम। करूर वैश्य बैंक के सीईओ, करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू। कौन है? करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? के बी सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक के कौन है? के बी सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक के बी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? बी बैजनाथ। कौन है? बी बैजनाथ। अब है सीईओ। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। सीईओ कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के कौन है? एम एस स्वाति। भारतीय महिला बैंक जो है लेडीज लेके जो महिला खुला है, महिला के लिए बैंक खुला है, जो कौन है? एस एम स्वाति। कौन है? एस एम स्वाति। महिला बैंक लेडीज बैंक कौन है? एस एम भेजते हैं, एस एम स्वाति। कौन है? एस एम स्वाति। महिला बैंक के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष को सीईओ को जो कहो एस एम स्वाति। यहाँ पे नोट में देखिए 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। यानी 1 अप्रैल 2015 के ING बैंक वैश्य बैंक का विलय किसमें हो गया? कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक, कौन? लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। यानी लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब देखते हैं रक्षा उपकरण क्या है? रक्षा उपकरण के बारे में। रक्षा उपकरण क्या है? रक्षा उपकरण यानी बड़ा हथियार जो देश को रक्षा करता है। ठीक है, अब उपकरण है किस देश में विकसित हुआ है? किस देश में विकसित हुआ है? इसका क्या है? यह क्या है? ठीक है, ये मैंने जो हथियार है वो क्या है? ठीक है, सबसे पहला हेलिना। भारत में विकसित है हेलिना। भारत में विकसित है कौन? हेलिना। ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। यानी टैंक को रोकने वाला मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है। कौन है? हेलिना। टैंक रोधी मिसाइल कौन है? हेलिना। टैंक रोधी मिसाइल कौन है? हेलिना, जो कि भारत में विकास हुआ है। चिनूक कौन है? चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग से बना है। अमेरिका का कंपनी है चिनूक। अमेरिका का कंपनी कौन है? चिनूक, जो कि अमेरिकी कंपनी बोइंग है। हेलीकॉप्टर, ये क्या है? हेलीकॉप्टर। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका कंपनी द्वारा बोइंग द्वारा बनाया गया है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है। बराक 8 जो है
DRDO इजराइल, वो इजराइल द्वारा बनाया गया है। ब्राक क्या है, ब्राकेट DRDO और इजराइल द्वारा बनाया गया है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल, यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। ब्राक 8 जो है DRDO इजराइल द्वारा बनाया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सरफेस से एयर मिसाइल दागता है जो कि ब्राक 8 है। सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, ब्राक 8 जो कि DRDO इजराइल द्वारा बनाया गया है। INS बेला, INS बेला जो कि फ्रांस, कौन किया विकसित, फ्रांस। INS बेला कौन विकसित किया है, फ्रांस, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है, पनडुब्बी है। INS बेला जो है फ्रांस से बना हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है, INS बेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है, INS बेला। अब राफेल क्या है, राफेल, राफेल जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। दसॉल्ट एविएशन के द्वारा लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान क्या है, राफेल। लड़ाकू विमान क्या है, राफेल। पता है जब राफेल आया था तो हमारे मंत्री लोग क्या कहता, फूल माला से अच्छा से बढ़िया से पूजा पाठ करके तब इंडिया में प्रवेश कराया था राफेल का। कौन कराया था, कथी नाम है, जगन्नाथ कुछ है उनका, ठीक है। लड़ाकू विमान है कौन, राफेल। अब S-400 क्या है, S-400 कहाँ विकसित हुआ है, रूस में। S-400 का विकास कहाँ हुआ है, रूस में, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 का विकास कहाँ हुआ है, रूस में, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम का S-400 है, कहाँ बना है, रूस में। अब है पिनाक, क्या है, पिनाक। पिनाक कहाँ बना है, भारत में। पहला स्वदेशी है ये रॉकेट है, यानी भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है, पिनाक। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है, पिनाक है। जो कौन है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है, पिनाक, ठीक है। INS कलवरी, INS कलवरी जो कि स्वदेशी निर्मित है। क्या है, स्वदेशी निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है, INS कलवरी। पनडुब्बी यानी स्कॉर्पियन और फिर स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी कौन है, INS कलवरी। INS कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी कौन है, स्वदेशी निर्मित है, INS कलवरी। अपाचे क्या है, अपाचे जो कि अमेरिका बनाया था। अपाचे जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन बनाया है, अपाचे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन है, अपाचे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे जो कि कौन बनाया, अमेरिका ने। लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन है, अपाचे, जो कौन बनाया है, अमेरिका बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख को जानते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में देखेंगे। अब है महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस जो है, एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, जो कि महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के। फिर से देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के उप महासचिव। UNO के उप महासचिव कौन है, अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। कहाँ के है, नाइजीरिया के। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के उप महासचिव और डायरेक्ट महासचिव को है तो एंटोनियो गुतरेस जो कि कहाँ के, पुर्तगाली है। कहाँ के है, पुर्तगाली। कहाँ की है, पुर्तगाली। कहाँ की है, पुर्तगाली। और उप महासचिव कहाँ की है, अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया। कहाँ के है, नाइजीरिया के। कहाँ के, नाइजीरिया। अब है 80वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष। 80 कहा जाए तो कौन है, एना लेना
बैरबॉक, एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी के हैं। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? एनालेना बैरबॉक, एनालेना बैरबॉक जर्मनी के, एनालेना बैरबॉक जर्मनी के। और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग जो कि कैमरून, कहाँ के हैं? कैमरून। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग कैमरून। फिलेमोन कौन है? फिलेमोन यांग कैमरून, फिलेमोन यांग कैमरून, फिलेमोन यांग कैमरून। अब है संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। 14वें अध्यक्ष यानी विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? IBRD के अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी हैं। यानी विश्व बैंक IBRD के 14वें अध्यक्ष, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। ठीक है। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रीजनल एंड डेवलपमेंट बैंक होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रीजनल एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इंटरनेशनल बैंक क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए बैंक होता है। जो विश्व बैंक लोग कहता है कि कोई भी देश कहता है कि विश्व बैंक से पैसा लेके आएंगे, तो क्यों देता है? कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कोई भी काम करना चाहते हैं तो विश्व बैंक के पैसा आप लेते हैं, तो वही काम करता है IBRD। उसका पूरा नाम, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं विश्व बैंक। 14वां अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। अजय बांगा जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय थे पहले, अब अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। ठीक है, भारतीय थे, अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। IBRD यानी विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीवेव यानी नॉन अलाइन मोमेंट के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीएव। ठीक है। अब है प्रबंधन निदेशक यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधन निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड के कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया का। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की है, जो कि प्रबंध निदेशक है। कौन है? प्रबंध निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कहाँ की है? बुल्गारिया। कहाँ की है? बुल्गारिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध महानिदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजी इवेला। विश्व व्यापार संगठन के कौन है? नगोजी ओकोंजी इवेला महानिदेशक है। विश्व व्यापार संगठन के कौन है महानिदेशक? नागोजी ओकोंजी इवेला। अब है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवेला। अंगटाड के महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पेन, कोस्टारिका के हैं। अंगटाड क्या है? अंगटाड जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंगटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीनस्पेन जो कि कहाँ के हैं? कोस्टारिका। कहाँ के हैं? कोस्टारिका। अब है यूनेस्को
यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजेले। आंद्रे ओजेले फ्रांस के। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? आंद्रे ओजेले। यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजोले। कौन है? आंद्रे ओजोले। इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है क्या हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में क्या करता है, फुल फॉर्म का बीच का वर्ड पूछ दिया था, एक बार हमसे यही पूछ दिया था, ई वाला। ठीक है, यानी अंकटाड में ई का मतलब क्या होता है? अंकटाड में ई का माने क्या होता है? तो ई का माने आपको पता होगा, फुल फॉर्म तभी तो बता सकते हैं। तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को, जिसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजोले। आंद्रे ओजोले फ्रांस के हैं। अब है खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंगयू जो कि चीन के हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन। कौन है? क्यू डोंगयू। कौन है? क्यू डोंगयू। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक, यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हैंगबो जो कि टोंगो के। गिलबर्ट हैंगबो टोंगो के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पता है आपके यहाँ कोई लेबर काम करता है, ठीक है, अगर आप उसको काम करा कर अगर उसका पैसा नहीं देते हैं, अगर वो केस कर देता है तो पता चले कि उससे आपको 4 गुना पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लेबर से झाड़ना मत करिएगा। यही है इंटरनेशनल श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? कितना लेबर के काम करके बने होंगे? गिलबर्ट हैंगबो। टोंगो 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 टोंगो, सुने होगा टोंगो टोंगो गाना, गिलबर्ट भोजी लेंगे टोंगो वाला। ठीक है, गिलबर्ट हैंगबो, गिल टोंगो टोंगो, गिलबर्ट हैंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हैंगबो। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, अमेरिका की। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, यानी यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, अमेरिका का है। कौन है? अमेरिकी है। देखिए, अमेरिका में एक संस्था है जो कि बच्चों के लिए इमरजेंसी आपको दवा कराना है तो यही करता है यूनिसेफ, जो कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, जो कि यूनिसेफ देता है। इसका प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। ये है डोनाल्ड ट्रंप के विपक्षी, पीछे घूमने वाली कैथरीन रसेल। समझिए, आप समझिए सकते हैं। यूनिसेफ कौन है? यूनिसेफ के कौन है? प्रमुख है कैथरीन रसेल। पीछे घूमी डोनाल्ड ट्रंप के, रसेल बन गई है कौन? अमेरिका की प्रमुख बन गई है, यूनिसेफ के प्रमुख। ठीक है, यूनिसेफ के प्रमुख, यानी यूनिसेफ का पूरा नाम क्या हो गया? कमेंट में आप ही बताइएगा। यूनिसेफ का नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है इसका, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस। कौन है? टेड्रोस अधानोम। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोरोना काल आया था, सब कोई करता, चीन ने किया है,
चीन शोध किया था, ये सच है, लेकिन पैसा इतना देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, उसका मुँह नहीं खोला कि उसके विपक्ष में जाकर कुछ बोले। यही होता है पैसा का पावर। ठीक है भाई, बेरोजगारी से बढ़िया कुछ कुछ करते रहो, ठीक है, नहीं तो बहुत यहाँ तक खाने के लिए आदमी लाल पड़ जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। यानी वर्ल्ड में ना होता ट्रेड, खूब ट्रेडिंग चल रहा है, ट्रेडिंग। तो जैसे याद करो ट्रेडिंग वर्ल्ड ना होता, सब हर एक आदमी में तबीयत खराब रहता है, हर एक आदमी का रेशियो देखो तो कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है, तो बढ़ते रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टेड्रोस अधानोम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है? अचिम स्टेनर ब्राजील जर्मनी के। यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर जो कि ब्राजील जर्मनी के हैं। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक कौन है? अचिम स्टेनर ब्राजील जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी की राजधानी ब्राजील, ठीक है। अब दक्षेस के महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के महासचिव कौन है? मोहम्मद MD गुलाम सरवर को या मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। दक्षेस यानी दक्षेस के कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं, ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल और क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, देखते हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव, यानी जो भी कॉमनवेल्थ होता है एक बार में 5 साल के बाद होता है, उसके महासचिव कौन है? शर्ली बोचबे घाना के हैं। शर्ली बोचबे कॉमनवेल्थ के बेच देंगे, कॉमनवेल्थ को बेच देंगे। सरल है कॉमनवेल्थ, शर्ली बोचबे सरल तो बेच देंगे, शर्ली बोचबे। जैसे याद कर लीजिए कॉमनवेल्थ सरल गया, कॉमनवेल्थ सर गया, तो शर्ली बोचबे घना के हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? कॉमनवेल्थ के महासचिव शर्ली बोचबे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं, ठीक है। यूरोपीय सांसद अध्यक्ष यूरोपीय परिषद का है तो एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय सांसद अध्यक्ष का है तो रोबर्टा मोत्सोला माल्टा के हैं। यानी यूरोपीय सांसद के अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मोत्सोला माल्टा के। कहाँ के हैं? माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष AU के कौन है? फेलिक्स एंटोनी टीडेस्की कांगो के हैं। यानी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टीडेस्की जो है कांगो की है। कहाँ के है? कांगो की। अफ्रीकी संघ AU अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो की है। ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल घिस। ओपेक क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ई से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। यानी ओपेक का पूरा नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव कौन है? हैथम, हथौड़ा लेकर बैठल है हैथम अलघिस, हैथम अलघिस, हैथम अलघिस, हैथम अलघिस, हैथम अलघिस कहाँ के है? कुवैत के। कहाँ के है? कुवैत के। हैथम अलघिस कहाँ के है? कुवैत के। नाटो के महासचिव, नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। कौन है मार्क रूटे? नीदरलैंड के। नाटो का फुल फॉर्म पता है? नाटो का कमेंट में बताइए, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स, नाटो का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा ही कुछ होता है। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम क्या था? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। महासचिव है मार्क रूटे। कौन है? नीदरलैंड के। यानी नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे, नीदरलैंड। मार्क रूटे, नीदरलैंड। मार्क रूटे, मार्क 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 मार्क, नाटो कौन है? मार्क रूटे। पता है यही नाटो की वजह से, पता है अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, रूस और यूक्रेन में, देखिए कब तक चलता है। अब है आसियान। क्या है? आसियान महासचिव। आसियान के महासचिव कौन है? लिम जोक होई ब्रुनेई, लिम जोक होई ब्रुनेई के हैं। आसियान एशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ, क्या है? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के महासचिव कौन है? लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई ब्रुनेई के, लिम जोक होई ब्रुनेई के। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के महासचिव कौन है? एशियन का महासचिव लिम जोक होई, लिम जोक होई। एशियन के महासचिव लिम जोक होई, लिम जोक होई, लिम जोक होई, लिम जोक होई ब्रुनेई के यहाँ। एशियन के महासचिव लिम जोक होई, जैसे याद हो जाए, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बाहरी नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश को। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कौन है? अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश कुमार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। अब है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा, जापान के। एशिया डेवलपमेंट बैंक के निदेशक कौन है? मासातो कांडा, मासातो कांडा, जापान के। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा, सातो कांड कैले है, सातो कांड कैले है, जैसे याद कर ले तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक सातो कांड कैले है। कौन? जापान। एशियाई विकास बैंक सातो कांड कैले है, सातो कांड कैले है, सातो कांड कैले है। कहाँ? एशियाई विकास बैंक में। कहाँ कैले है? सातो, इसको अलग तोड़ कर सातो कांड कैले है जापान में। किस बैंक में? एशियाई विकास बैंक में। किस बैंक में? एशिया विकास बैंक में, ठीक है। अब है इंटरपोल। इंटरपोल के महासचिव कौन है? बाल्डोसी उकर्जी ब्राजील के हैं, बाल्डोसी उकर्जी ब्राजील के हैं, ठीक है। इंटरपोल के महासचिव, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कौन है? बाल्डोसी उकर्जी उर्कीजा, बाल्डोसी उर्कीजा, जो कि कहाँ की? ब्राजील के। इंटरपोल के महासचिव कौन है?
डेंड्रोकल बालडेसिकर उर्किजा, उर्किजा कौन है? बालडेसी उर्किजा, बालडेसी उर्किजा, बालडेसी उर्किजा, बालडेसी उर्किजा कहाँ के है? ब्राज़ील। बालडेसी उर्किजा कहाँ के है? ब्राज़ील के। अब है इंटरपोल, इंटरपोल के अध्यक्ष, ये महासचिव, महासचिव का है तो बालडेसी उर्किजा, और अध्यक्ष का है, इंटरपोल के अध्यक्ष का है तो अहमद नसेर अल रायसी, अहमद नसेर अल रायसी यूएई के हैं, यूएई यूनाइटेड स्टेट अमीरात। और अहमद नसेर अल रायसी, अहमद नसेर अल रायसी, अहमद नसेर अल रायसी यानी इसके अध्यक्ष है इंटरपोल के। किसके अध्यक्ष है? इंटरपोल के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, यूजी इवासावा जापान के, यूजी इवासावा जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष आईसीजे यूजी इवासावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं, यूजी इवासावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष हैं। अब है अंतरिक्ष, क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक, अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? जेनेट पेट्रो अमेरिका के, जेनेट पेट्रो अमेरिका के। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? जेनेट पेट्रो अमेरिका, जेनेट पेट्रो अमेरिका, जेनेट पेट्रो अमेरिका के। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? जेनेट पेट्रो अमेरिका। अब है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील। कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील। अब है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? यूएनएचसीआर के कौन है? फिलिपो ग्रांडी, इटली, फिलिपो ग्रांडी इटली के। यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज, इसका फुल फॉर्म होता है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, जो कि बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी इटली के, फिलिपो ग्रांडी इटली के। यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी इटली के। अब है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रेलिया। अब है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। परमाणु ऊर्जा लेके कौन काटेगा? ग्रासी, राफेल ग्रासी अर्जेंटीना, के हैं, ग्रासी है परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक। ग्रासी लेके घूमेगा कौन? परमाणु ऊर्जा कौन लेके घूमेगा? राफेल ग्रासी, ठीक है, राफेल ग्रासी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक राफेल ग्रासी अर्जेंटीना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? भारत, जो कि 2024 से 26 तक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सौर एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? भारत, 2024 से 26 तक रहेगा। इंडियन इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? भारत है, जो कि 2024 से 26 तक रहेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 4 समाप्त होता है। अगला पेज है चर्चित महिलाएं,
चर्चित महिलाएं के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 5 में स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे जल्दी से देख लेते हैं। चर्चित महिलाएं क्या है? चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। आस्था पुनिया। आस्था पुनिया कौन है? आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना का, यानी भारतीय नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। यानी भारतीय नौसेना कौन बनी है? भारतीय नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय महिला कौन? आस्था पुनिया। कौन है? आस्था पुनिया बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। अब है पहली महिला एडीसी, यानी भारत के राष्ट्रपति पहली महिला एडीसी बनी है कौन? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी यानी भारत के राष्ट्रपति पहली महिला एडीसी बनी है कौन? यशस्वी सोलंकी। यानी भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी। अब है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के पहली महिला महानिदेशक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी डिफेंस लाइन में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन पहली महिला आरती सरीन बनी है। सशस्त्र बल के चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। अब है नईमा खातून। क्या है? नईमा खातून यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नाइमा खातून। कौन बनी है? नाइमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नाइमा खातून बनी है। चिकित्सा सेवा में सेना में पहली महिला महानिदेशक। चिकित्सा सेवा के पहली महिला महानिदेशक सेना में कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर सेना की पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा के क्षेत्र में कौन बनी है? साधना सक्सेना। कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। अब है सुमन। कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। अगर आपको किसी तरह का इसमें मेरे से सुधार कुछ होने वाला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हम गलती कर रहे हैं, आपको कुछ बता सकते हैं। ठीक है। अब है अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, यानी पैरालंपिक में भारत की पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा। कौन बनी है? अवनी लेखरा भारत की पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है अवनी लेखरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अब है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज क्या है? सबसे उम्रदराज ज़्यादा उम्र वाली महिला कौन बनी है? भारतीय महिला ज्योति रात्रे। कौन बनी है? ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। कौन बनी है? अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। कौन बनी है?
प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। अब है जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अदिति सेन डे। अदिति सेन डे यानी जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला कौन बनी है? सुप्रीता सिटी बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला कौन बनी है? सुप्रीता सिटी बनी है। अब माधवी मनु कश्यप सुप्रीता सिटी यानी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला बनी है सुप्रीता सिटी। अब देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दुर्गा बिहार की बनी है माधवी मनु कश्यप। कौन बनी है? माधवी मनु कश्यप यानी देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दुर्गा बनी है बिहार की। कौन बनी है? माधवी मनु कश्यप। माधवी कौन बनी है? माधवी मनु कश्यप यानी देश की पहली ट्रांसजेंडर दुर्गा कौन बनी है? माधवी मनु कश्यप। अब मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित, मंगल ग्रह जो हुआ था, मंगल पर जो रोवर गया था उसको संचालन करने वाली कौन है? कि अक्षता। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अब फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? फातिमा वसीम। कौन है? फातिमा वसीम यानी सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? फातिमा वसीम। कौन है? फातिमा वसीम। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? फातिमा वसीम। कौन है? फातिमा वसीम। अब सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल। कौन है? गीतिका। सियाचिन में तैनात, कहाँ? सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल है। अब रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब दीपिका मिश्रा यानी वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। मैंने वीरता प्राप्त पदक पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा जो कि वायुसेना में वीरता पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी है दीपिका मिश्रा। अब गीता राणा यानी लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। कौन बनी है? गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन? लांस नायक मंजू बने हैं। अब पहली महिला अध्यक्ष यानी भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला कौन बनी है? पीटी उषा को उड़नपली भी कहा जाता है। मैंने भारतीय महिला के अध्यक्ष यानी भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। इसे उड़नपली कहा जाता था। जब ये चलती थी तो हवा से बात कहती थी, ठीक है, इसलिए इसे उड़नपली के नाम दिया गया। यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? पीटी उषा। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के यानी भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत जो है भारतीय टेबल टेनिस जो कि टेबल पर खेला जाता है टेनिस, पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ठीक है। अब भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। यानी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। फाइटर महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। अब
चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में आते हैं। ठीक है, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो महिलाएं हैं जो चर्चित हैं उसके बारे में आते हैं। ठीक है, अब है जेनिफर साइमस जो है पहली महिला राष्ट्रपति, यानी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? जेनिफर साइमंस। कौन है? जेनिफर साइमंस। जेनिफर साइमंस यानी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस। अब है पहली महिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। अब है पहली महिला यानी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदेत्वा जो कि पहले नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया का नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, वहाँ से टाइगर लाए थे। ठीक है, मेल फीमेल। अब आते हैं पहली महिला महानिदेशक WTO के पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओकोंजो-इवेला है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला। पहली महिला यानी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम यानी क्या है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल खेल के कौन है? शर्ली बोचबे यानी राष्ट्रमंडल खेल की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचबे। कॉमनवेल्थ जिसे बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचबे अफ्रीकी महिला बनी है शर्ली बोचबे। अब थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? पेंटोगर्टन सिनावात्रा जो कि सब यानी थाईलैंड कहाँ के? थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कौन? पेंटोगर्टन सिनावात्रा जो कि युवा प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? थाईलैंड के। कहाँ के बने हैं? थाईलैंड के बने हैं। अब जुडिशल यानी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जुडिस सुमिनवा तुलुका जो कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। अब यूरोपीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। यूरोपीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्टा मेत्सोला जो कि यूरोपीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेत्सोला। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैलो जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैनुअल रोका-बेटे जो है इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? मैनुअल रोका-बेटे जो कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट। ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है?
जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पे हमारा महिलाएं प्रमुख समाप्त होता है। आगे अब देखते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्तों के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। देश हो गया, राजधानी हो गया, राजदूत हो गया, उच्चायुक्त हो गया। अंडोरा, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला, 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 अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला। अंडोरा ला बेला, अंडोरा की राजधानी कहाँ है? अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला। जो कि यहाँ के राजदूत कौन है? जयंत खोबरागड़े, जयंत खोबरागड़े, जयंत खोबरागड़े। अंडोरा के राजधानी कहाँ? अंडोरा ला बेला। और यहाँ का राजदूत या उच्चायुक्त कौन है? जयंत खोबरागड़े। नार्वे, नार्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नार्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो की राज्य कहाँ है? नार्वे। ओस्लो का देश क्या है? नार्वे। ओस्लो का देश नार्वे। अंडोरा ला बेला का अंडोरा और ओस्लो का देश का नाम क्या है? नार्वे। उस नार्वे की राजधानी ओस्लो और इसके राजदूत कौन है? गोलोरिया गंगटे। नार्वे की राजधानी ओस्लो और इसके राजदूत कौन है? गलेरिया। नार्वे के राजदूत गलेरिया गंगटे। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा केसरी। दक्षिणी सूडान का जुबा केसरी। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा केसरी, जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। ठीक है, दक्षिण सूडान का उच्चायुक्त कौन है? दीपक मिगलानी। दक्षिण सूडान के राजदूत कौन है? दीपक मिगलानी। दक्षिण सूडान के राजदूत कौन है? दीपक मिगलानी। कोरिया की राजधानी सियोल। कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कोरिया की राजधानी सियोल। कोरिया के राजदूत कौन है? गौरांगलाल दास। कोरिया के राजदूत कौन है? गौरांगलाल दास। कुवैत क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत के राजदूत कौन है? परमिता त्रिपाठी। कुवैत के राजदूत कौन है? परमिता त्रिपाठी। कौन है? परमिता त्रिपाठी। अब है नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अजूबा फिल्म देखें, अमिताभ बच्चन का एक अजूबा था, खूब तीर लेकर धनाधना मारता है। ठीक है, वो कहाँ? नाइजीरिया में जाकर फिल्म शूट किया। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा। नाइजीरिया का जो उच्चायुक्त है अभिषेक सिंह है। नाइजीरिया का उच्चायुक्त कौन है? अभिषेक सिंह। केन्या की राजधानी नैरोबी। जो कि ये क्या है? आदर्श स्वाई की राजधानी है। स्वाई की राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी। आदर्श स्वाई की उच्चायुक्त है। अब है वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। सेरिंग वांगचू शेरपा। वियतनाम की राजधानी हनोई। सेरिंग वांगचू शेरपा। ठीक है, अब है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? इसके उच्चायुक्त कौन है? दीपक मित्तल। संयुक्त अरब अमीरात के उच्चायुक्त कौन है? दीपक मित्तल। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। जो कि कनाडा के उच्चायुक्त कौन है? दिनेश कुमार पटनायक।
कनाडा के उच्चायुक्त कौन है? दिनेश कुमार पटनायक। कौन है उच्चायुक्त? दिनेश कुमार पटनायक। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो। जो कि उरुग्वे के उच्चायुक्त कौन है? अजनीश कुमार। कौन है? अजनीश कुमार। उरुग्वे के उच्चायुक्त कौन है? अजनीश कुमार। उरुग्वे के उच्चायुक्त कौन है? अजनीश कुमार। स्पेन, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन के जो उच्चायुक्त कौन है? जयंत खोब्रागडे। खोब्रागडे, जयंत खोब्रागडे। स्पेन के राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन के उच्चायुक्त कौन है? जयंत खोब्रागडे। मोनाको, मोनाको की राजधानी कहाँ है? मोनाको विले। मोनाको की राजधानी कहाँ है? मोनाको विले। मोनाको की राजधानी कहाँ है? मोनाको विले। मोनाको के उच्चायुक्त कौन है? संजीव कुमार सिंघल। कौन है? संजीव कुमार सिंघल। मोनाको के उच्चायुक्त कौन है? संजीव कुमार सिंघल। गिनी, गिनी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कोनार्की। गिनी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कोनार्की। और इसके उच्चायुक्त कौन है? संदीप सूद है। कौन है? संदीप सूद है। गिनी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? कोनार्की। और इसका उच्चायुक्त कौन है? संदीप सूद है। कोरिया, क्या है? कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कोरिया, कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और इसका उच्चायुक्त कौन है? अलियावती लोंगकुमेर। अलियावती लोंगकुमेर। अलियावती लोंगकुमेर। कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कोरिया का उच्चायुक्त कौन है? ओलियावती लोंगकुमेर। लोंगकुमेर। अब है स्वीडन, कहाँ है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये अनुराग भूषण है। यहाँ के उच्चायुक्त कौन है? अनुराग भूषण। उच्चायुक्त कौन है? अनुराग भूषण। रोमानिया, रोमानिया कौन है? बुचारेस्ट। रोमानिया का उच्चायुक्त कौन है? बुचारेस्ट। रोमानिया का उच्चायुक्त कौन है? बुचारेस्ट। और ये मनोज कुमार मोहपात्रा। रोमानिया के उच्चायुक्त बुचारेस्ट। रोमानिया के उच्चायुक्त कौन है? मनोज कुमार मोहपात्रा। मोहपात्रा, मोहपात्रा। अब है मालवी, क्या है? मालवी को देखते हैं। मालवी, मालवी की राजधानी लिलोंगवे। 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 ये अमरार राम कुमार गुज्जर। अमरार राज गुज्जर। मालवी की राजधानी लिलोंगवे। अमरार राम गुज्जर। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी राजीव कुमार। पोर्ट मोरेस्बी राजीव कुमार। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी राजीव कुमार। तुवालू, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी। सुनीत मेहता। कौन है? सुनीत मेहता। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी। सुनीत मेहता। अब है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अंशुमन गौर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अंशुमन गौर। कौन है? अंशुमन गौर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कौन है? अंशुमन गौर। सॉरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी के उच्चायुक्त कौन है? अंशुमन गौर। कौन है? अंशुमन गौर। अब है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला का उच्चायुक्त कौन है? राजकुमार सिंह है। कौन है? भारत के उच्चायुक्त वहाँ पर रहते हैं, राजकुमार शुक्ल हैं। ग्वाटेमाला का उच्चायुक्त कौन है? राजकुमार शुक्ल हैं। तिमोर लिस्बे, तिमोर लिस्बे के कौन है? दिल्ली है। तिमोर लिस्बे की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तिमोर लिस्बे की राजधानी दिल्ली। तिमोर लिस्बे की राजधानी दिल्ली। तिमोर लिस्बे के उच्चायुक्त का नाम मदन कुमार घिल दियाल। घिल दियाल। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र का उच्चायुक्त कौन है? सुरेश के रेड्डी। सुरेश कुमार रेड्डी। मिस्र की कौन है? काहिरा। उच्चायुक्त कौन है? सुरेश कुमार रेड्डी। दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा केसरी। ठीक है। अनिल नौटियाल उच्चायुक्त है। अनिल नौटियाल। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम।
इजराइल के उच्चायुक्त कौन है? जितेंद्र पाल सिंह। कौन है? जितेंद्र पाल सिंह। लातविया की राजधानी रीगा। लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा। और उच्चायुक्त कौन है? नम्रता एस कुमार। नम्रता एस कुमार। ठीक है। अब है ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान का उच्चायुक्त कौन है? गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास। गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास। अब है आसियान। आसियान के श्रीनिवास गोत्रू। पोलैंड के वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। और उच्चायुक्त कौन है पोलैंड के? जयंत एन खोब्रागडे। खोब्रागडे। पोलैंड के कौन है उच्चायुक्त? जयंत एन खोब्रागडे। मालडोवा। मालडोवा के कौन है? चिसिनाउ। चिसिनाउ। मालडोवा की राजधानी चिसिनाउ। मालडोवा की राजधानी चिसिनाउ। यहाँ के कौन है? मानिक जैन। मानिका जैन। मनिका जैन। यानी मोल्डोवा के उच्चायुक्त कौन है? मनिका जैन। मालडोवा के उच्चायुक्त कौन है? मनिका जैन। माली। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। माली की राजधानी बमाको। माली की राजधानी बमाको। और इसके उच्चायुक्त कौन है? एन नंदा कुमार। एन नंदा कुमार। माली की राजधानी बमाको है। इसके उच्चायुक्त कौन है? एन नंदा कुमार है। जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। इसके उच्चायुक्त कौन है? आलोक रंजन झा है। कौन है? आलोक रंजन झा। जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और इसके उच्चायुक्त कौन है? आलोक रंजन झा है। कौन है? आलोक रंजन झा। अब है किर्गिज। किर्गिज की राजधानी बिश्केक। किर्गिज की राजधानी बिश्केक। वीरेंद्र सिंह यादव है। कौन है? वीरेंद्र सिंह यादव। किर्गिज बिश्केक। किर्गिज की राजधानी बिश्केक। किर्गिज की राजधानी बिश्केक। वीरेंद्र सिंह यादव है। कौन है? वीरेंद्र सिंह यादव। बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। और इसका उच्चायुक्त कौन है? अरुण कुमार साहू। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया का उच्चायुक्त अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू। जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? ट्बिलिसी। क्या है? ट्बिलिसी। अभय कुमार। इसका उच्चायुक्त कौन है? अभय कुमार। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। तबिलिसी। क्या है? तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ नया बना है? तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। और इसका उच्चायुक्त कौन है? अभय कुमार। कौन है उच्चायुक्त? अभय कुमार। बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोंगू। ओगाडोंगू जो कि ओम प्रकाश मीना है। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोंगू। ओम प्रकाश मीना। ओम प्रकाश मीना। बेंगलुरु। बेंगलुरु की राजधानी मिन्स्क सिटी। अशोक कुमार। मिन्स्क सिटी अशोक कुमार। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी अशोक कुमार। ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। इसका उच्चायुक्त कौन है? दिनेश भाटिया। दिनेश भाटिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। दिनेश भाटिया इसके उच्चायुक्त है। अब है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी माले। जी बाला सुब्रमण्यम। मालदीव की राजधानी माले। जी बाला सुब्रमण्यम है। लाइबेरिया। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। मनोज बिहारी वर्मा। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया जो कि मनोज बिहारी वर्मा है। मनोज बिहारी वर्मा। मनोज बिहारी वर्मा। लाइबेरिया की राजधानी मनोज बिहारी मोनरोविया। मनोज बिहारी वर्मा। ठीक है। यहाँ पे हमारा 5वां नंबर पेज समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार और इसरो का वर्ष 2023-24 में प्रमुख मिशन, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।